नमस्कार दोस्तों, मैं वंशी हूँ और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, वो मुझे एक लड़की ने भेजी थी। उसने मैसेज में सिर्फ इतना लिखा था, वंशी, अगर मेरी जगह तुम होती और हर रात तुम्हारे कमरे के ठीक सामने वाला लड़का तुम्हें उसी तरह देखता, जैसे वो मुझे देखता था, तो शायद तुम भी खुद को रोक नहीं पाती। उसने मुझसे कहा कि उसका नाम बदल दिया जाए, इसलिए इस कहानी में मैं उसे रिया कहूंगी। रिया लिखती है, वंशी, ये सब उस दिन शुरू हुआ जब वो पहली बार मेरे घर किराएदार बनकर आया। दरवाजा मैंने ही खोला था। सामने एक लड़का खड़ा था, लगभग 27 से 28 साल का, लंबा कद, हल्की दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सी शरारत। उसने मुस्कुराकर कहा, नमस्ते, कमरा देखने आया था। पता नहीं क्यों, लेकिन जब उसने मुझे देखा तो उसकी नजरें कुछ सेकंड ज्यादा ही ठहर गई थीं। और सच कहूं तो उस एक पल में मुझे भी ऐसा लगा जैसे वो मुझे पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। उसका नाम था आदित्य। उसी दिन वो हमारे घर का किराएदार बन गया। लेकिन वंशी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो किराएदार धीरे धीरे मेरी रातों की नींद चुरा लेगा। शुरुआत में सब बिल्कुल सामान्य था। हम दोनों बस कभी कभी हॉल में मिल जाते थे। लेकिन धीरे धीरे मुझे एक अजीब सी चीज महसूस होने लगी। जब भी मैं किचन में होती या बालकनी में खड़ी होती, मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मुझे देख रहा है। और जब मैं मुड़कर देखती तो अक्सर आदित्य वहीं होता। उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान होती, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं रहा। एक रात मैं किचन में चाय बना रही थी। मैंने हल्की सी ढीली टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे, क्योंकि घर में बस मैं और मम्मी ही थे। तभी पीछे से आवाज आई, इतनी रात को चाय। मैंने मुड़कर देखा। आदित्य दरवाजे के पास खड़ा था। लेकिन उस पल मुझे सबसे ज्यादा जो चीज महसूस हुई, वो उसकी नजर थी। उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए मुझ पर ही ठहर गई थीं। मैंने थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर पूछा, आपको भी चाहिए? वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर तुम बना रही हो तो मना कैसे कर सकता हूँ। उस दिन के बाद हमारी बातें बढ़ने लगी। कभी चाय, कभी हॉल में बैठकर बातें, और कभी देर रात बालकनी में। लेकिन सच बताऊं वंशी, अब मुझे उसकी मौजूदगी महसूस होने लगी थी। जब वो पास खड़ा होता तो मुझे पता नहीं क्यों थोड़ी घबराहट होने लगती। एक शाम लाइट चली गई थी। घर में पूरा अंधेरा हो गया था। मैं किचन में कुछ ढूंढ रही थी। तभी अचानक मेरा पैर फिसल गया। मैं गिरने ही वाली थी कि किसी ने मुझे पकड़ लिया। वो आदित्य था। उसका एक हाथ मेरी कमर के पास था और दूसरा मेरे हाथ को पकड़े हुए। उस पल हम दोनों बिल्कुल पास खड़े थे, इतने पास कि मुझे उसकी सांसें महसूस हो रही थीं। कुछ सेकंड तक हम दोनों कुछ नहीं बोले। फिर उसने धीरे से कहा, रिया, तुम्हें पता है, जब तुम घबराती हो ना, तब और ज्यादा खूबसूरत लगती हो। मेरी धड़कन अचानक बहुत तेज हो गई। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार महसूस किया कि हमारे बीच सिर्फ किराएदार और मकान मालिक वाला रिश्ता नहीं रह गया था। उस रात के बाद सब कुछ बदलने लगा। अब जब भी हमारी नजरें मिलती तो कुछ सेकंड ज्यादा देर तक ठहर जाती। लेकिन हम दोनों में से कोई भी उस एहसास को शब्दों में नहीं कह रहा था। फिर एक रात, करीब 12 बजे, मेरे कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रिया, जाग रही हो? मैंने दरवाजा खोला। आदित्य सामने खड़ा था। वो कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, एक बात पूछूं? मैंने कहा, पूछो। उसने धीरे से कहा, तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ ऐसा है जिसे हम दोनों समझ तो रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे? मैं कुछ सेकंड तक चुप रही, क्योंकि सच यही था। लेकिन उसी पल मुझे मम्मी का चेहरा याद आया, और ये भी कि वो हमारे घर का किराएदार है। मैंने धीरे से कहा, आदित्य, कुछ चीजें महसूस तो होती हैं, लेकिन हर एहसास को सच बनाना जरूरी नहीं होता। वो कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, शायद तुम सही कह रही हो। कुछ ही दिनों बाद आदित्य ने वो कमरा छोड़ दिया। लेकिन जाते समय उसने मुझसे सिर्फ एक बात कही, रिया, कभी कभी जिंदगी में कुछ रिश्ते पूरे होने के लिए नहीं आते,
बस हमें ये सिखाने आते हैं कि हम खुद को कितना संभाल सकते हैं। रिया ने अपनी कहानी के अंत में लिखा था, वंशी, अगर उस रात मैं अपने दिल की सुन लेती तो शायद मेरी जिंदगी बहुत अलग होती। लेकिन आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि हर चाहत को हासिल करना जरूरी नहीं होता। कुछ एहसास बस याद बनकर ही अच्छे लगते हैं। दोस्तों, मैं हूँ वंशी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि मेरे पास ऐसी कई सच्ची कहानियाँ हैं जो लोगों ने मुझे खुद भेजी हैं। और अगली कहानी शायद इससे भी ज़्यादा दिलचस्प हो।